वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस शॉर्ट में जल्दी से हम क्लास 9 का जो अभी चैप्टर हम लोग कर रहे हैं उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब एक पार्टिकल है जो हाफ ऑफ डिस्टेंस जो है वो मूव करता है विद स्पीड v एंड जो रिमेनिंग हाफ है वो 2v। अब आपको एवरेज स्पीड निकालना है, तो इसको करने से पहले आपको एवरेज स्पीड का पता होना चाहिए कि उसमें टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम करके, तो आपका आंसर आएगा 4v/3 या 4/3v। अब इसमें एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है। तो अब आपको इसमें डिस्टेंस बताना है इन द nth सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू। अब इसमें आपका फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, u + a/2 2n-1। ये फॉर्मूला यूज़ करके आप ये आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 2n-1। अब इसमें क्या बोला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इज़ अ स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के। उसमें मोशन क्या होता है आपका, यूनिफॉर्म होता है। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है उसका मतलब एक्सेलरेशन आपका 0 होगा। अब यहाँ पे एक ट्रेन है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो उसका जो ग्राफ होगा इस स्ट्रेट लाइन विच ग्राफ, तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। ठीक है। अब एक बॉल को अगर मैं वर्टिकली अपवर्ड फेंकती हूँ और वो वापस आता है नीचे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो वो 0 हो जाता है। हमने इस चीज़ को डिस्कस कर रखा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है अगर आपने किसी पॉइंट से शुरू किया एंड आप वापस चल के उसी पॉइंट पे आ जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसमें सेम है, तो ये आपका 0 होगा। अब जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। अब कोई कार है 20 मिनट पर सेकेंड, सॉरी 20 मीटर है, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है, स्टॉप्स इन 4 सेकेंड। तो रिटार्डेशन क्या होगा आपका, तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट हुई 20 एंड देन बाय में 4 करके आप निकालेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है कि कौन सा इसमें वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आपकी डायरेक्शन भी होती है, तो आपका ये वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें आपका दोनों होता है। अब कोई बॉडी है मूविंग इन अ सर्कल विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, तो उसमें आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन और चेंजिंग वेलोसिटी दोनों होगा। अगर कोई बॉडी जो है अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब इसमें असर्शन दिया हुआ है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, रीजन की डिस्टेंस जो है वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो इसमें दोनों ही सही है। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि एक कार है 60 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल करती है, 40 किलोमीटर नेक्स्ट 1 घंटे में करती है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब आप टोटल डिस्टेंस देखिए 60 + 40 कर देंगे आप, टोटल डिस्टेंस आएगा 100, और घंटे कितने हैं, 2 घंटे, 1 घंटा 1 घंटा तो 2 हुआ, तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच। आपको अगर ऐसे शॉर्ट्स और चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।